दुनिया का अंत हो चुका था, सब कुछ तबाह हो गया था और चारों तरफ बस मलबा ही मलबा बचा था। मैदान में उसके सारे साथी मरे पड़े थे और अकेला हमारा मेज ही आखिरी उम्मीद बनकर खड़ा था। वो सोच ही रहा था कि एक मामूली सा गेम आखिर जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक सपना कैसे बन गया। फिर भी अपने कांपते पैरों पर जोर देकर वो खड़ा हुआ और बिना किसी बैकअप के एक विशाल स्केलेटल बॉस के सामने सीना तानकर अड़ गया। कोई समझदार इंसान होता तो भाग जाता, पर अपना हीरो, उसने शान से शहीद होने का फैसला किया। अपनी आखिरी सांस तक का पूरा मैजिक बटोरा और एक आखिरी जोरदार हमला कर दिया। हार मानना तो उसके खून में ही नहीं था। जैसे ही उस चमकदार रोशनी ने उसे पूरी तरह निगला, उसकी आंखें खुली। वो एक क्लासरूम में चीखते हुए उठा। पूरी क्लास उसे घूर रही थी और उसका खिसियाया हुआ टीचर तुरंत उस पर चिल्लाने लगा। पर अपने बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो इस शौक में था कि वो 10 साल पास्ट में रिग्रेस कर चुका है। उसने जेब में हाथ डाला तो वही पुरानी गोल्डन रिंग मिली। मतलब उसकी चीट आइटम भी उसके साथ टाइम ट्रैवल करके वापस आ गई थी। गुस्साया टीचर उसे पकड़ने आया तो हीरो ने शरीफ बनने का नाटक छोड़ दिया। उसने सबके सामने टीचर की पोल खोल दी कि कैसे वो फ्यूचर में एक नंबर का डरपोक और गद्दार बनने वाला है। टीचर चिल्लाता ही रह गया और हमारा हीरो पूरे स्वैग में क्लास से बाहर निकल गया। उसकी ये रेकलेस कॉन्फिडेंस देखकर पूरी क्लास सन्न रह गई। असल में इस वर्चुअल रियलिटी गेम अपोकलिप्स ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था। गेम के वर्चुअल लूट से रियल वर्ल्ड में करोड़ों की संपत्ति बन रही थी। यहाँ तक कि देश की सरकारें भी गेम के रिसोर्सेज की ट्रेडिंग कर रही थी। कुछ लोग रातों रात अमीर हो गए तो कुछ का सब कुछ लुट गया। लेकिन स्क्रीन के पीछे छिपा असली खतरा किसी को नहीं दिखा, जब तक कि गेम के मॉन्स्टर्स सच में रियल वर्ल्ड में नहीं आ गए। इंसानियत के पास अब एकजुट होकर लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जिस दिन आसमान में पूरी तरह अंधेरा छा गया था, उस दिन को याद करते हुए हीरो ने सोचा कि क्या ये रिग्रेशन सच में असली है। फिर भी उसने इंसानियत के फ्यूचर पर भरोसा करने का फैसला किया और अपने पुराने खाली अपार्टमेंट पहुंचा। वहां उसे अपने पेरेंट्स का छोड़ा हुआ एक नोट मिला, जिसे देखकर उसने कसम खाई कि इस बार वो उन्हें उस बुरे अंजाम से बचाकर रहेगा। घड़ी में सुबह के 11 बजे बजने वाले थे। उसने टाइम रहते गेम में लॉग इन करने की तैयारी की और अपनी उंगली में उस गोल्डन रिंग को घुमाया। अचानक उसमें से एक चमकदार नीली रोशनी निकली। उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई और वो सीधे गेम की डिजिटल स्ट्रीम में जा घुसा, जहां एक शानदार सर्वर गाइड ने उसका वेलकम किया। गाइड ने कंफर्म किया कि वो सच में सबसे पहले लॉगिन करने में कामयाब रहा है और उसे अपनी स्टार्टिंग क्लास चुनने को कहा। हमारे हीरो ने तुरंत एक सस्ती सपोर्ट रोल लेनी चाहिए, पर सिस्टम ने उसे सिरे से रिजेक्ट कर दिया। गाइड ने उसे अपना स्टेटस चेक करने की सलाह दी तो पता चला कि वो परमानेंटली एक मेज के रूप में ही लॉक हो चुका है। हीरो रोना रोने लगा कि मेज तो पैसों की भट्टी होता है, बहुत खर्चा करवाता है। पर गाइड उसकी बात सुने बिना गायब हो गई और उसे एक खाली इन्वेंट्री के सामने घुटनों के बल छोड़ गई। तभी उसकी नजर एक अकेली स्केलेटल हैंड पर पड़ी। ये एक अजीब सा आइटम था जिसका नाम था ग्रिम रीपर्स हैंडबोन। इसमें एबिस को लेकर एक चेतावनी लिखी थी। हीरो चिढ़ गया क्योंकि इसमें कोई काम के स्टैट्स ही नहीं थे। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि वो दुनिया का फर्स्ट प्लेयर ऑनलाइन बन चुका है और उसे एक खास टाइटल के साथ नोविस विलेज में स्पॉन कर दिया गया। हालांकि हीरो तुरंत शिकायत करने लगा कि ये टाइटल सुनने में कितना शर्मनाक और अजीब लग रहा है। फिर भी अपने नए टाइटल को निहारते हुए उसने उससे मिले स्टैट बूस्ट्स को सेलिब्रेट किया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कुछ लो लेवल वाइल्ड बोर्स का शिकार करने निकल पड़ा। उसने अपने पहले टारगेट पर तुरंत एक फायरबॉल फेंका। उसके लेवल 1 स्पेल ने सिर्फ 12 का घटिया डैमेज दिया। गुस्साए जंगली सुअरों को अपनी तरफ आते देख उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अभी वो टैक्टिकल रिट्रीट कर ही रहा था कि अचानक जंगल से एक बेचारी लड़की चीखती हुई बाहर भागी। उसके ठीक पीछे एक विशाल और भयानक वाइल्ड बोर किंग पड़ा हुआ था। किस्मत से इस खतरे के साथ ही एक जबरदस्त हिडन क्वेस्ट ट्रिगर हो गया। अपने हीरो की बाँछें खिल गईं। इतना लकी ब्रेक जो मिल गया था। वो बेचारी लड़की भागकर सीधे उसकी बाहों में कूदी, पर हमारे हीरो ने क्या किया, उसने घुमा के एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। लड़की नीचे गिर गई और वो बॉस मॉन्स्टर भी खड़ा खड़ा देखता रह गया। लड़की ने मासूम बनने का नाटक किया, पर जब हीरो ने उसकी धज्जियां उड़ाते हुए उसके एक एक काले राज खोलकर रख दिए तो उसकी बोलती बंद हो गई। लड़की ने अपना असहाय नाटक छोड़ा। उसकी स्किन पर खौफनाक लाल नसें उभर आईं और उसका असली डिमोनिक बॉस रूप बाहर आ गया। और ये सब मुमकिन हुआ हीरो के पास मौजूद उन 10 सालों के अनुभव की वजह से। 10 सालों के फ्यूचर नॉलेज की वजह से हीरो को उसके सारे काले राज पहले से पता थे। एक्सपोज होते ही वो डिमोनिक बॉस सीधे उस पर हमला करने झपटी, पर हीरो ने बहुत चालाकी से उस विशाल जंगली सुअर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बीच में ला खड़ा किया। अब उस खिसियाई हुई डेमन को मजबूरन उस सुअर का सामना करना पड़ा। सुअर ने बिजली की ताकत से भरा एक खतरनाक टैकल मारा और सीधे उस पर जाकर ब्लास्ट हुआ, जिससे वो बहुत दूर जा गिरी। पर उसने तुरंत खुद को संभाला और हीरो को जान से मारने की कसम खाई। तभी हमारे हीरो को एक परफेक्ट मौका दिखा। उसने सीधे उसके मुंह पर अपना सिग्नेचर फायरबॉल दे मारा, जिससे बॉस को सीधे 36 का तगड़ा डैमेज पड़ा। गुस्साए डेमन बॉस ने फिर उसका पीछा किया, पर अपना हीरो भी कम नहीं था। वो रास्ते भर धमाके करते हुए उसे चिल होकर के जंगल में घुमाता रहा। उसे अच्छे से याद था कि ये बॉस अगर जंगल की सीमा से बाहर निकली तो पैरालाइज्ड हो जाएगी। इसलिए वो ठीक पेड़ों की बाउंड्री पर जाकर रुक गया और उसे एक आखिरी कदम बढ़ाने का चैलेंज दिया।
डेमन ने पूरे खूनी इरादे के साथ कदम बढ़ाया, पर हीरो के चेहरे से कुछ ही इंच दूर पहुंचते ही वो थम गई। सिस्टम की बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी। अब वो हीरो के सबसे बड़े अटैक के लिए पूरी तरह बेबस थी। हीरो ने उस पर तगड़ी फायरस्टॉर्म की बारिश कर दी। एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो पल भर में हारकर वापस अपने नॉर्मल इंसानी रूप में आ गई। हीरो पर इनामों की बारिश होने लगी, गोल्ड कॉइन्स, और एक तगड़े लेवल अप के साथ उसने इस लुक्रेटिव हिडन क्वेस्ट का अपना मेहनत का लूट समेटा। तभी सिस्टम की एक नोटिफिकेशन ने उसका ध्यान खींचा। उसकी इन्वेंट्री में वो डरावनी स्केलेटल हैंडबोन भी उसके साथ लेवल अप हो चुकी थी। हालांकि उसके स्टेटस स्क्रीन पर उस रहस्यमयी ग्रिम रीपर्स हैंड का एट्रीब्यूट अभी भी इनएक्टिव दिखा रहा था, जिससे हीरो सोचने लगा कि इस लेजेंडरी स्किल में आखिर कौन सी भयानक पावर छिपी होगी। पर जैसे ही उसने उस स्किल को ऑन करने के लिए रेयर मटेरियल्स की बेतुकी लंबी लिस्ट देखी, उसने सोचा कि इस घिसाई की टेंशन बाद में लेंगे। वो उस लड़की को साथ घसीटते हुए और नॉविस मॉन्स्टर्स का शिकार करने निकल पड़ा। उस लड़की ने दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उसे एक रेयर पर्पल ग्रेड स्टाफ और एक हेयर क्लिप दी, पर अपना बंदा तो मन ही मन बस इस फिराक में था कि ये लड़की फिर से अपने डेमन रूप में आए ताकि उसे और क्वेस्ट्स मिले। वो अपने नए हाई टियर वेपन को देखकर खुश हो रहा था और टाउन जाकर इसके स्टैट्स अप्रेज कराने की प्लानिंग करने लगा। लड़की ने उससे घर तक ड्रॉप करने की भीख मांगी, जिससे तुरंत एक और तगड़ा मेन क्वेस्ट ट्रिगर हो गया। वो हीरो की पीठ से चिपक कर बैठ गई और अपना हीरो गेम की सुपर रियलिस्टिक फिजिक्स के मजे लेने लगा। खतरनाक हरे जंगल को पीछे छोड़ते हुए दोनों वापस स्टार्टिंग विलेज के उस हलचल भरे हब में पहुंचे, जहां नौसिखिया प्लेयर्स अभी भी छोटे मोटे मामूली काम करने में लगे हुए थे। तभी लड़की की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसने चिल्लाकर अपने दादाजी को आवाज दी, जो कि खुद गांव के सरपंच निकले। वो अपनी पोती को सही सलामत देखकर खुशी से फूल नहीं समा रहे थे। जब लड़की ने हीरो की बहादुरी की तारीफ की तो सिस्टम ने ऑफिशियली क्वेस्ट कंप्लीट करके हीरो पर रिवॉर्ड बरसा दिए। बूढ़ा सरपंच अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाला था कि हीरो ने उसे बीच में ही रोककर सीधे अगले क्वेस्ट की मांग कर दी। बूढ़ा सरपंच आराम से सूरजमुखी के बीज चबाने लगा, जिससे अपना हीरो उसकी इस ढिलाई से चिढ़ने लगा। आखिरकार सरपंच ने बताया कि उसकी पोती के शरीर से डेमन के जहर को साफ करने के लिए ज़ॉम्बी ब्लड की जरूरत है। क्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें तगड़ा गोल्ड और एक नया स्टाफ मिलने का वादा था। निकलने से पहले सरपंच ने सलाह दी कि जरूरी सप्लाईज लेने के लिए वो लोकल एल्केमिस्ट के पास चला जाए। हमारा हीरो एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया फील करते हुए उस ऑल्केमी की दुकान ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही उसने दुकान के अंदर कदम रखा, एक बेहद खूबसूरत एल्केमिस्ट ने चेहरे पर एक नटखट मुस्कान के साथ उसका वेलकम किया। हीरो ने तुरंत 28 माना पोशंस का ऑर्डर दिया, पर एक मेज होने के भारी भरकम खर्चे को सोचकर मन ही मन रोने लगा। वो हसीन शॉपकीपर अचानक उसके करीब आई और धीरे से बोली कि अगर वो उससे अच्छे से पेश आए तो वो उसे एक मीठा डिस्काउंट दे सकती है। ये सुनकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहने वाला हमारा हीरो पूरी तरह ब्लश कर गया और हड़बड़ाकर अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज बनाए रखने की कोशिश करने लगा। महंगे पोशन से भरा अपना भारी बैग पकड़कर हमारा हीरो उस नटखट शॉपकीपर की बातों को हंसकर इग्नोर करते हुए अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़ा कि तभी उसकी सीधी टक्कर एक विशाल और गुस्से से भरे लोहार से हो गई। किसी भी तरह के लफड़े से बचने के लिए हीरो ने तुरंत उस तगड़े लोहार की बटरिंग चालू कर दी और उससे एक आइडेंटिफिकेशन स्क्रोल खरीद लिया। इसके बाद वो जंगल के एक शांत कोने में खिसक गया ताकि अपने उस रहस्यमयी हथियार के स्टैट्स चेक कर सके, क्योंकि हाई टियर गियर के छिपे हुए स्टैट्स रिवील करना गेम का सबसे थ्रिलिंग हिस्सा होता है। उसने धुकधुकी के साथ स्क्रॉल एक्टिवेट किया और मन ही मन बढ़िया स्टैट्स की दुआ मांगने लगा। तभी सिस्टम पर आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुल की नोटिफिकेशन चमक उठी। इस नए रिवील हुए हेवनली फायर स्टाफ में खतरनाक मैजिक डैमेज बूस्ट्स और एक नंबर का माना रिजनरेशन इफेक्ट मिला। ये देखते ही हमारा हीरो अपनी अपग्रेडेड फायर पावर को टेस्ट करने के लिए खुशी खुशी ज़ॉम्बी एरिया की तरफ निकल पड़ा। उसने जाते ही तगड़ी आग की बारिश कर दी और उन अनडेड मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में भस्म कर दिया। अपने इस खतरनाक डैमेज आउटपुट को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने आसानी से अपने क्वेस्ट आइटम्स कलेक्ट कर लिए। हीरो ने नोट किया कि ऑफिशियल सर्वर लॉन्च होने से ठीक पहले उसे अपना अपग्रेड मटेरियल सही टाइम पर मिल गया है। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे हजारों प्लेयर्स ने एक साथ गेम में लॉगिन किया और नॉविस विलेज में एकदम से नौसिखियों की बाढ़ आ गई, जो आते ही खुखार एनपीसीएस के हाथों पिटने लगे। वर्ल्ड चैट पर मॉन्स्टर्स न मिलने की शिकायतों की बाढ़ आ गई, पर अपना बंदा चिल होकर अपनी दुकान सजाकर बैठ गया। बाकी प्लेयर्स के लॉगिन होने से पहले ही उसने जो लूट का पहाड़ खड़ा कर लिया था, उसे देखकर वो मन ही मन खूब इतरा रहा था। किसी की फालतू नजर न पड़े, इसलिए उसने फटाफट अपना लेवल 4 का स्टेटस छिपा दिया और ईमानदारी से व्यापार करने का बैनर टांगकर आते जाते प्लेयर्स को सामान देखने के लिए आवाजें लगाने लगा। पर वहां से गुजर रहे कुछ घमंडी प्लेयर्स ने उसकी दुकान का मजाक उड़ाया और इतनी शुरुआत में सामान बेचने के लिए उसे बेवकूफ कहने लगे। हमारा हीरो उनकी नादानी पर बस मुस्कुरा कर रह गया, क्योंकि वो जानता था कि ये ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ जब ज़ॉम्बीज के पास जाएंगे तो उनकी चटनी बन जाएगी। तभी एक रहस्यमयी कस्टमर उसकी दुकान के पास आई, जिसकी मौजूदगी ने हीरो का ध्यान खींच लिया। लंबे और खूबसूरत पैरों की एक जोड़ी उसकी मामूली सी दुकान के आगे आकर रुकी,
जिसे देखकर नॉविस विलेज में भटक रहे सारे ठरकी प्लेयर्स की राल टपकने लगी। पर अपने हीरो की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने उसका लेजेंडरी प्लेयर आईडी पहचाना। वो फ्यूचर की टॉप 10 मेजेस में से एक और एक पावरफुल गिल्ड कमांडर थी। इतनी शुरुआत में ही इस फ्यूचर पावर हाउस को अपने साथ जोड़ने का सुनहरा मौका देखकर हीरो मन ही मन मुस्कुराने लगा, जबकि वो लड़की हीरो के बड़े बड़े दावों वाले एडवर्टाइजिंग बैनर से अट्रैक्ट होकर दुकान के पास आई थी। उसके पास दुर्लभ ज़ॉम्बी ब्लड और हाई टियर इक्विपमेंट्स का इतना बड़ा स्टॉक देखकर उस लड़की के होश उड़ गए। उसने पैकेज डील मांगी, पर अपने हीरो ने सीधे 55,000 गोल्ड ठोक दिए। जब उसने इतने ज्यादा प्राइस पर एतराज जताया तो हीरो ने एक फनी और डरावनी स्माइल के साथ एक स्पेशल डिस्काउंट का ऑफर दिया। उसने बेशर्मी से कहा कि बस एक बार छूने देने पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लड़की गुस्से में तुरंत पीछे हट गई और ऐसा वाहियात ऑफर देने के लिए उसे बिल्कुल बेशर्म कहने लगी। पर अपने बंदे ने कूल अंदाज में कंधे उचकाए और बोला, लेना है तो लो, वरना पहली फुर्सत में निकलो। अब वो लड़की कशमकश में पड़ गई, क्योंकि उसकी गिल्ड को इन रेयर मटेरियल्स की सख्त जरूरत थी। इसलिए उसने उस अजीब डिस्काउंट को किनारे करते हुए सीधे 100,000 गोल्ड का बम्पर ऑफर दे दिया। तभी वहां चिल्लाते हुए कुछ घमंडी प्लेयर्स का ग्रुप आ पहुंचा, जिसे क्रेजी वॉर गॉड नाम का एक गुंडा लीड कर रहा था। हीरो को तुरंत याद आया कि ये तो उसकी पहली लाइफ का वही जहरीला गिल्ड लीडर है, एक बेरहम प्लेयर जो पहले उसे बार बार स्पॉन किल किया करता था। पर इस बार सीन अलग होने वाला था। उस मोहफट ने आते ही उनकी डील में टांग अड़ाई और कहा कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा लूट उसकी होगी। उसने सीधे 150,000 गोल्ड की बोली लगाकर एक खतरनाक बिडिंग वॉर शुरू कर दी और अपना हीरो चिल होकर अपनी ओवरप्राइज्ड शुरुआती सामान पर उन्हें आपस में लड़ते हुए देखने लगा। फीमेल मेज को समझ आ गया था कि वो ये सुनहरा मौका अपने दुश्मन के हाथ से जाने नहीं दे सकती। दूसरी तरफ हमारा हीरो उस पर दबाव बनाने लगा कि वो एक टच के बदले उसका स्पेशल डिस्काउंट ले ले, और उसने बीच में दादागिरी झाड़ने आए उस गुस्से से लाल पीले गिल्ड लीडर को पूरी तरह भाव देना बंद कर दिया। सेफ जोन होने की वजह से उस गुंडे के चमचे उसे रोक रहे थे, पर इस बेइज्जती से तिल मिलाया गिल्ड लीडर अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और उस घमंडी गिल्ड लीडर ने धमकी दी कि जैसे ही वे लोग सेफ जोन से बाहर कदम रखेंगे वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। जब ये फालतू का ड्रामा खत्म हुआ तो दोनों प्लेयर्स ने अपनी इतनी बड़ी डील फाइनल की। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया और ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, पर वो लड़की हीरो की इस बेशम सौदेबाजी पर अंदर ही अंदर उबल रही थी। हीरो उसे जाते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुराया कि बंदी अभी भी कितनी सीधी और नादान है। हालांकि वो उसे टोटल क्रीप बोलते हुए आगे बढ़ गई, पर वो उसके दिए ऑफर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे समझ आया कि उसका वो अजीब सा डिस्काउंट ऑफर असल में उसकी गिल्ड के फ्यूचर के लिए पैसों के मामले में एकदम परफेक्ट था। हमारा हीरो थोड़ा पास आया और उस घबराई हुई मेज पर मजे लेते हुए अपना डिस्काउंट वाला वादा पूरा करने का प्रेशर बनाने लगा। जब वो झिझकी तो हीरो ने ऐसे नाटक किया जैसे उसे बहुत बुरा लगा हो और पूछा, क्या तुम सच में अपना वादा तोड़ रही हो? हीरो को मन ही मन बड़ा मजा आ रहा था कि वो कितनी आसानी से उसे गिल्ड ट्रिप में डाल पा रहा है। फिर उसने स्टाइल में बात टालते हुए कहा कि छोड़ो, इसे एक फेवर समझो, वैसे भी मुझे तुम्हारी राइवल गिल्ड का लीडर फूटी आंख नहीं सुहाता। वो लड़की उसे जाता हुआ देखती रही और मन ही मन कसम खाई कि गिल्ड के किसी भी बदले से वो हीरो को बचाएगी। इसके बाद सूरजमुखी के बीच चबाने वाले सरपंच को ज़ॉम्बी ब्लड सौंपकर हीरो को तुरंत एक नया ममी हंटिंग क्वेस्ट मिल गया। उसने अपने सारे नए स्टैट पॉइंट्स सीधे अपनी मैजिक अटैक पावर में पेल दिए। हीरो अपनी किस्मत पर इतरा रहा था कि वो बाकी एवरेज प्लेयर्स से कितना आगे निकल चुका है। वो खुशी खुशी अगले शिकार की तरफ बढ़ा ताकि कुछ हाई लेवल एन्चांटेड ममीज को आसानी से साफ कर सके। तभी अचानक उसे एक खौफनाक बात याद आई। डर के मारे उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो एक बहुत ही जरूरी चीज भूल रहा था। उसे गांव के सरपंच के बारे में एक क्रूशियल डिटेल याद आई और समझ आया कि वो एक बहुत बड़ा हिडन डील मिस करने वाला था। लड़की की दी हुई हेयरपिन को अपने पास रखने के बजाय उसने वो सरपंच को वापस लौटा दी ताकि उसे सीक्रेट रिवॉर्ड मिल सके। ऐसा करते ही एक लेजेंडरी परमानेंट बफ ट्रिगर हो गया। एक शानदार सुनहरी रोशनी ने हीरो को ढंक लिया और उसके स्टैट्स एकदम से बूस्ट हो गए। आसपास के जलने वाले नौसिखिया प्लेयर्स सरपंच से अपने लिए भी ऐसे अपग्रेड्स की भीख मांगने लगे, पर अपना हीरो स्वैग से वहां से निकला और लोकल डंजन फतेह करने चल दिया। जैसे ही उसने उस डरावने डीमन स्वॉम्प में कदम रखा, सिस्टम ने वार्निंग दी कि यहाँ एक हेल्थ घटाने वाला श्रॉप एक्टिव है, लेकिन किस्मत से उसके नए नए परमानेंट हेल्थ रिजेनरेशन ने उस जहर के असर को पूरी तरह बेअसर कर दिया, जिससे पोशंस पर होने वाला उसका मोटा खर्चा बच गया। जहां बाकी प्लेयर्स सेकंड्स में ढेर हो जाते, वहां अपना बंदा फुल कॉन्फिडेंस में उस घने कोहरे वाले जंगल के अंदर मटकते हुए निकल पड़ा। तभी दो डरे सहमे प्लेयर्स चीखते चिल्लाते हुए उसके बगल से भागे, क्योंकि कुछ डरावनी ममीज उनके पीछे पड़ी थीं। वो लड़की भाग पाती, उससे पहले ही पट्टियों के एक झुंड ने उसे लपेट लिया और चीखती हुई लड़की को अंधेरे में खींच लिया। उसका डरपोक पार्टनर बिना दोबारा सोचे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। वो भागता हुआ बुज़दिल हमारे हीरो के आगे हाथ जोड़ने लगा कि उसकी घटिया जिंदगी बचा ले, पर तभी पट्टियों से बने एक नुकीले भाले ने उसकी छाती को चीर दिया और खून के फव्वारे के साथ उसका खेल वहीं खत्म हो गया। कोहरे से एक खौफनाक लेवल 5 एन्चांटेड ममी बाहर निकली, जिसके हाई अटैक स्टैट्स सीधे नौसिखियों को फाड़कर रख देने के लिए बने थे। हीरो ने बहुत ही शांत रहकर उस खतरे को एनालाइज किया और समझ गया कि वो दोनों प्लेयर्स इतनी आसानी से क्यों साफ हो गए थे। उनकी घटिया मूवमेंट स्पीड को देखकर हीरो ने अपनी तगड़ी फायर स्टाफ निकाली ताकि उनकी कमजोरी का फायदा उठा सके। उसने सीधे उस अनडेड झुंड पर एक खतरनाक फायरबॉल दागा और उनके गंदे चेहरों का मजाक भी उड़ाया।
उस धमाकेदार ब्लास्ट ने लीड मॉन्स्टर को पूरी तरह लपेट में ले लिया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ और बाकी ममीज पूरी तरह सन्न रह गईं। हमारा हीरो उनकी स्लो अटैक्स के बीच से आराम से बचते हुए निकल रहा था और उन्हें तेज भागने का ताना दे रहा था। तभी उसे पास ही सूखा हुआ जंगल याद आया, जो एक परफेक्ट बॉटलनेक बन सकता था। वो उस पूरे गुस्से में लाल झुंड को सीधे अपने जाल में फंसा कर ले आया। एक सेफ चट्टान पर खड़े होकर अपने बंदे ने उस अनडेड झुंड की खिल्ली उड़ाई और घबराए हुए उन न्यूबीज का मजाक उड़ाया। यह सुनते ही ममीज की सटक गई, उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं और वे चीखते हुए पट्टियों की बारिश करने लगीं, जो भाले की तरह पूरे दलदल में छूट रही थीं। किस्मत से हमारे हीरो ने उन हमलों को आसानी से चकमा दिया। हवा में एकदम परफेक्ट फ्लिप मारते हुए हर एक बार से बचा और स्टाइल से लैंड करते हुए चिल अंदाज में सिचुएशन को संभाल लिया। इन राक्षसों की औकात एक एक्सपीरियंस्ड वेटरन के सामने कुछ भी नहीं थी। तभी उसने हवा में उड़ती पट्टियों का एक गुच्छा हाथ से पकड़ लिया और मुस्कुराया, क्योंकि उसका असली प्लान अब ठिकाने पर बैठ चुका था। वो उन पुराने पेड़ों के चारों तरफ दौड़ा और उन खौफनाक धागों को एक बहुत बड़े उलझे हुए जाल में बदल दिया। वो बेवकूफ मॉन्स्टर्स अपने ही हथियारों के जाल में ऐसे फंसे कि असहाय होकर फड़फड़ाने लगे। अपने इस मास्टरपीस को देखते हुए अपने बंदे ने अपनी परफेक्ट कैलकुलेशन पर शेखी बघारी। फंसा हुआ झुंड हार मानकर कराह रहा था और इधर हमारे हीरो ने अपना धधकता हुआ स्टाफ उठाया और सबको भस्म करने के लिए फायर स्पेल तैयार करने लगा। तभी पूरे सर्वर में एक सिस्टम अनाउंसमेंट चमकी। उस सुंदर अल्केमिस्ट को परेशान करने वाले प्लेयर्स का शिकार करने पर एक स्पेशल बाउंटी का ऑफर आया था। ये देखते ही अपने बंदे के चेहरे पर एक विलन जैसी शातिर स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया कि यह मजेदार क्वेस्ट तो सीधे उसी के लिए बना है, क्योंकि वो आसानी से लेवल 5 पर पहुंच सकता था और अपने पुराने नॉलेज का इस्तेमाल करके उन नौसिखियों की बैंड बजा सकता था। उसने ऊपर से आग की ऐसी जोरदार बारिश की कि वे बेबस ममीज एक ही धमाके में स्वाहा हो गईं। सिस्टम का मीठा नोटिफिकेशन बजा, जिसमें उसे गोल्ड के साथ एक रेयर वॉरियर स्किल बुक मिली। हालांकि वो स्किल बहुत एवरेज थी, पर हीरो जानता था कि वो इसे आसानी से कुछ हजार गोल्ड में चिपका सकता है, खासकर तब जब सिस्टम ने उस बाउंटी के लिए उसकी पहली किल को काउंट भी कर लिया था। वर्ल्ड चैट पर मचते बवाल को चेक करते हुए वो दलदल की खौफनाक डिफिकल्टी पर रोते हुए नौसिखियों पर हंसी रहा था कि तभी उसकी नजर अपने पुराने दुश्मन क्रेजी वॉर गॉड पर पड़ी। वो अपने गिल्ड के ढेरों बेवकूफ मेंबर्स को लीड करते हुए सीधे उस डेंजरस ममी टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेले चपाटे अपने ओवर कॉन्फिडेंट लीडर के लिए जोर जोर से नारे लगा रहे थे। आसपास के अनजान लोग उस गिल्ड को गुजरते देख उनके महंगे पोशंस और फ्यूचर पोटेंशियल की तारीफ कर रहे थे, जबकि वो घमंडी लीडर स्टाइल मारते हुए अपने फॉलोअर्स से वादा कर रहा था कि वो चुटकी बजाते ही दलदल को साफ कर देगा। उसे दूर एक अकेली मम्मी दिखी और उसने अपनी स्क्वाड को अटैक का ऑर्डर दिया, पर तभी आग का एक विशाल गोला अचानक फूटा और उनका शिकार चुरा ले गया। गिल्ड लीडर ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि कोई दूसरा हाई लेवल मेज इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गया। पर इससे पहले कि वो इस खतरे को समझ पाता, उसने घबराकर अपनी टीम को आती हुई आग से बचने की चेतावनी दी। पर ऊपर से जलते हुए शोलों की ऐसी तबाही मची कि चीखते हुए गिल्ड मेंबर्स आग के जहन्नुम में फंस गए। उनकी हेल्थ बार्स तेजी से पिघलने लगीं और देखते ही देखते वे घमंडी गुंडे उस खतरनाक मैजिक पावर के सामने भस्म हो गए। सिस्टम के नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई, जिसने उनकी मौत को कंफर्म किया और हीरो की बाउंटी प्रोग्रेस को बढ़ा दिया। आराम से बैठकर इस तमाशे को देखते हुए अपने बंदे ने सोचा कि ये बेवकूफ प्लेयर्स बार बार मरने के लिए इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं। फिर उसने खुशी खुशी अपनी नई अनलॉक हुई लेवल 5 स्किल को चेक किया, जो कि एक पावरफुल AOE फ्री स्किल थी। नाम था फ्रॉस्ट ब्लॉसम डांस। मॉन्स्टर्स के रीस्पॉन होने के छोटे से ब्रेक का फायदा उठाकर उसने लूटे हुए माल का ढेर गिना और तुरंत उस सुंदर मेज को एक और बम्पर ट्रेड डील के लिए मैसेज ठोक दिया। आराम से अंगड़ाई लेते हुए वो मन ही मन उम्मीद करने लगा कि काश कुछ और घमंडी गिल्ड्स यहाँ आ जाएं, ताकि उसका हंटिंग क्वेस्ट पूरा हो सके। इसके बाद उसने विंड शैडो नाम की एक रेयर ब्लू टियर स्किल बुक चेक की, जो उसकी मेज बिल्ड के लिए एकदम परफेक्ट थी। उसने तुरंत इसे सीख लिया, जिससे उसे सीधे 30% स्पीड बूस्ट और एक काम की डिफेंसिव शील्ड मिल गई। अब उसकी चमकती आंखें अपने अगले टारगेट पर थीं, डंजन का पहला बॉस। जमी हुई धुंध से ढके उस दलदल के और गहरे में जाते हुए वो किसी के टांग अड़ाने से पहले अपना इनाम छीनने के लिए तैयार था। पर तभी उसने देखा कि प्लेयर्स की एक और बेबस स्क्वाड उस अनडेड झुंड से बुरी तरह पिट रही थी। अपने इरिटेटिंग टीममेट से तंग आकर फिश आई नाम की एक खूबसूरत हीलर ने अचानक पार्टी छोड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया। पर वे घबराए हुए लड़के तुरंत उसे गिल्ट ट्रिप देने लगे कि उसके हील्स के बिना वे ममीज के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। वे अजीब कमेंट्स कसने लगे और उससे एक प्यारी सी स्माइल देने की भीख मांगने लगे, जिससे लड़की को एहसास हुआ कि वे हमारे स्वैगी हीरो के सामने कितने छिछले और घटिया हैं। उसकी गुस्से वाली घूरन से बेखबर उस नीच पार्टी लीडर ने उसे फुसलाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की। अपनी भावी गिल्ड में वाइस लीडर का पद देने का लालच देने लगा। इस पर लड़की का पारा पूरी तरह चढ़ गया और उसने उनका मुंह बंद करने के लिए एक तगड़ा मैजिक स्पेल तैयार कर लिया। उसने एक तेज बर्फीला वार किया, जिससे उस इरिटेटिंग लीडर का हेल्थ बार आधा खाली हो गया और वो पीछे जा गिरा। तभी उसकी घबराई हुई स्क्वाड के ठीक पीछे ममीज का एक पूरा झुंड रीस्पॉन हो गया, जिन्होंने बचे कुचे काम को पूरा कर दिया। ये देखकर हीलर लड़की ने तंज कसा कि उसे एक असली लीडर की तरह मॉन्स्टर्स के बेसिक रीस्पॉन टाइमर्स तक का अंदाजा नहीं है। इन लूजर्स पर एक सेकंड भी और बर्बाद न करने का फैसला करते हुए वो अपना लेवल अप करने और हमारे हीरो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई।
अपनी बेकार पार्टी को पीछे छोड़ते हुए फिश आई सोचने लगी कि क्या हीरो भी इसी एरिया में फार्मिंग कर रहा होगा। उधर उसके पुराने टीममेट्स उसकी पीठ पीछे उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे और उसे एक दिखावटी नर्स कह रहे थे जिसे अपनी औकात में रहना चाहिए। उनका घमंडी लीडर डेथ सॉन्ग स्टाइल मारते हुए प्लान बना रहा था कि वो उसे फुसलाकर अपनी फ्यूचर गिल्ड में शामिल कर लेगा, पर तभी वर्ल्ड चैट पर मचे बवाल ने उनके होश उड़ा दिए। मैड गॉड ऑफ वॉर नाम का खिसियाया हुआ गिल्ड लीडर सर्वर हॉर्न्स पर अंधा पैसा बहाकर पूरे वर्ल्ड चैट पर चिल्ला चिल्लाकर हमारे हीरो को गाली दे रहा था, क्योंकि हीरो ने उसकी स्क्वाड को साफ कर दिया था। पर तभी पावरफुल फीमेल प्लेयर्स के एक ग्रुप ने उसकी इस घटिया नौटंकी के बीच में टांग अड़ाई। बेहद खूबसूरत टिंग स्वान की लीडरशिप वाली इन हाई लेवल लड़कियों ने चिल्लाने वाले उस मोहफट का मजाक उड़ाया कि वो फालतू शोर मचाकर अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। कम लेवल वाले वो गुंडे मारे शर्म के पानी पानी हो गए जब उन्हें एहसास हुआ कि वे दूसरों से कितना पीछे छूट चुके हैं, खासकर तब जब टिंग स्वान ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि उसकी गिल्ड म्यूशन को प्रोटेक्शन दे रही है और उस पागल को तुरंत पीछे हटने की चेतावनी दी। इस बेइज्जती से तिलमिलाया लीडर एक बार फिर बौखला गया और चिल्लाने लगा कि हमारा हीरो बस लड़कियों के पीछे छुप रहा है। वर्ल्ड चैट पर लड़कियों के पीछे छुपने का ताना सुनते ही म्यूशन ने तुरंत एक तीखा जवाब ठोक दिया। वो मुस्कुराते हुए कोहरे भरे जंगल से बाहर निकला और खुद को अपना पोता कहने वाले उन मजनुओं से आमने सामने मिला। ये देखते ही वो बौखलाया गिल्ड लीडर उंगली उठाकर चिल्लाने लगा कि अब वो मरने के लिए तैयार हो जाए, पर हमारे बंदे ने चुटकी बजाकर अपने कैरेक्टर एट्रीब्यूट सबके सामने खोल दिए। उसका हाई लेवल और दुर्लभ गियर देखकर आसपास के प्लेयर्स के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने जैसे ही उसके ऊपर लगा लेजेंडरी विलेज चीफ्स ब्लेसिंग का बफ और हाथ में पर्पल टीयर वेपन देखा, उस घमंडी लीडर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे समझ आ गया कि वे दोनों बिल्कुल अलग ही लेवल का गेम खेल रहे हैं। मूशन ने एक खुखार स्माइल के साथ आगे झुककर पूछा, हाँ भाई मेरे प्यारे पोतो, आगे का क्या प्लान है? हालांकि वो गुंडे अंदर से बुरी तरह डरे हुए थे, पर उनका लीडर खुद को ये समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि वो अब पीछे नहीं हट सकता। वो तेज आवाज में डिमांड करने लगा कि हीरो उन्हें हिसाब बराबर करने के लिए एक बार खुद को मारने दे, वरना वे उसे पूरी लाइफ स्पॉन कैंप करेंगे। वो बेवकूफों की तरह मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि उनकी भारी संख्या इस तगड़े स्टैट गैप को आसानी से ढंक लेगी, पर म्यूशन ने चिल होकर सबको बता दिया कि ये वही वांटेड गुंडे हैं जिन्होंने उस अल्केमिस्ट को परेशान किया था। ये सुनते ही उस बौखलाए लीडर का मुंह लाल हो गया और वो घबराकर लड़कियों से झूठ बोलने लगा। इससे पहले कि वो गुस्साया गुंडा अपना आपा खोकर अपने भारी वॉर हैमर से हमला करता, टिंग स्वान ने अपनी गिल्ड की हेल्प का ऑफर दिया, पर हमारे स्वैगी हीरो ने फिलहाल मुस्कुराते हुए मना कर दिया और उससे कहा कि वो अपनी स्क्वाड को लेकर पीछे हट जाए ताकि वो अकेले ही इन जोकरों से निपट सके। उसने फुल कॉन्फिडेंस में ग्रुप कॉम्बैट मोड एक्टिवेट किया। दुश्मनों की भारी संख्या से उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। सुंदर गिल्ड लीडर साइड में होकर देखने लगी कि क्या ये बंदा सच में इतना पावरफुल है। इधर हमारे हीरो ने अपनी सिस्टम सेटिंग्स को ग्रुप अटैक मोड पर स्विच किया और अपना मैजिक चार्ज करके फायरबॉल्स की ऐसी तबाही मचाई कि घबराए दुश्मनों को मजबूरन अपनी ढालें आगे करनी पड़ेंगी। उनकी इस बेबस डिफेंस को देखकर उनके खिसियाए लीडर ने अपनी बैकलाइन से तुरंत सपोर्ट मांगा। दुश्मन की बैकलाइन ने सीधे हमारे हीरो पर तीरों और फायरबॉल्स की बारिश कर दी, पर म्यूशन ने उनके घटिया स्किल कूलडाउन मैनेजमेंट का मजाक उड़ाते हुए बड़ी आसानी से हर हमले को चकमा दे दिया। घबराए हुए गिल्ड मेंबर्स उसकी स्पीड को ट्रैक ही नहीं कर पा रहे थे, जबकि वर्ल्ड चैट पर उसके नए स्पीड टाइटल का मजाक उड़ाया जा रहा था। तभी हमारे बंदे ने अपने नए क्राउड कंट्रोल स्पेल को टेस्ट करने के लिए एक चमकता हुआ नीला मैजिक सर्कल बुलाया और पूरे मैदान में बर्फ की एक खतरनाक लहर छोड़ दी जो सीधे दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगी। बर्फ की वो भयानक लहर सीधे उनकी फ्रंटलाइन से टकराई और चीखते हुए उन गुंडों को बर्फ के ठोस चट्टानों में जमा दिया। उनकी हेल्थ बार्स तेजी से नीचे गिरने लगीं और उनका सारा डिफेंस पूरी तरह चकनाचूर हो गया। बदहवास गिल्ड लीडर पागलों की तरह हील्स के लिए चिल्ला रहा था, पर उनके हीलिंग स्पेल्स अभी कूल डाउन पर थे। बचे हुए मेंबर्स डर के मारे आपस में ही भिड़ने लगे कि उन्होंने खौफ में आकर अपनी कीमती डिफेंसिव शील्ड्स पहले ही क्यों बर्बाद कर दी। म्यूशन उनकी इस बेवकूफ़ी पर बस मुस्कुराया और खत्म करने के लिए एक विशाल फायरबॉल तैयार करने लगा। अपनी आंखों में एक खूंखार चमक के साथ उसने आखिरी जोरदार हमले के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी। हमारे बंदे ने सीधे उस घमंडी गिल्ड लीडर के सर पर एक सरप्राइज फायरबॉल दे मारा। वो डरा हुआ गुंडा पूरी तरह शॉक में जम गया और अपनी जिंदगी को आंखों के सामने खत्म होते देखने लगा। आग की उस तबाही ने उसकी पूरी स्क्वाड को भस्म कर दिया और सेकंड्स में उनकी हेल्थ बार्स पिघला दी। अपनी पूरी टीम को साफ होते देख वो बेबस लीडर पागलों की तरह हेल्थ पोशंस गटकने लगा, पर उसकी हीलर तो पहले ही मर चुकी थी। अब वो खौफ से बस म्यूशन को अपने चारों तरफ आराम से घूमते हुए देख सकता था। घबराए हुए उस गुंडे ने एक आखिरी बेबस कोशिश में अपना हथियार उठाया। उसने एक भारी विंड स्लैश मारा, पर हमारे हीरो ने उस स्लो और प्रेडिक्टेबल अटैक को बड़ी आसानी से चकमा दे दिया। दूरी बनाए रखते हुए उसने नोट किया कि उसके अपोनेंट की सबसे तगड़ी स्किल अब कूलडाउन पर है। तभी वो अचानक उस स्लो वॉरियर के ठीक पीछे टेलीपोर्ट हुआ, एक तीखा ताना मारा और उस पर एक धधकता हुआ हमला जड़ दिया, उस तथाकथित भगवान को आगे भी दादागिरी दिखाने का चैलेंज देते हुए। वो घमंडी लीडर अपना भारी हथियार घुमाते हुए पूरी तरह आश्वस्त था कि वो इस नाजुक मेज को आसानी से कुचल देगा। पर म्यूशन आराम से खड़े होकर उसकी बकवास सुनता रहा कि कैसे उसकी स्किल्स का कूलडाउन रिफ्रेश हो चुका है। इसके बाद उसने चीखते हुए उस वॉरियर के मुंह पर मुट्ठी भर आग की एक नन्ही सी चिंगारी फेंक दी। उसमें तुरंत धमाका हुआ
और उसकी बची कुची हेल्थ बार भी पूरी तरह खाली हो गई। हमारे बंदे ने मजाक में हाथ हिलाते हुए अलविदा कहा और एक्टिंग करते हुए माफी मांगी कि गलती से थोड़ा ज्यादा डैमेज पड़ गया। हारे हुए लीडर की आत्मा हवा में उड़ते हुए अपनी आखिरी पटकी हुई धमकी चिल्ला रही थी। तभी आसपास की भीड़ खुशी से झूम उठी और हमारा स्वैगी हीरो रातों रात उनका नया आइडल बन गया। उधर वो खूबसूरत गिल्ड लीडर हैरानी से देखती रह गई, ये सोचते हुए कि इस बंदे की असली पावर आखिर कितनी गहरी है। पूरे सर्वर में सिस्टम अनाउंसमेंट्स की बाढ़ आ गई जो उसे लेजेंडरी बाउंटी क्वेस्ट पूरा करने की बधाई दे रही थी। पूरे प्लेयर बेस में हलचल मच गई जब सबको एहसास हुआ कि गेमिंग की दुनिया का नया भगवान ऑफिशियली आ चुका है। पूरे सर्वर के राइवल प्लेयर्स म्यू शेन को सबसे पहले वो लेजेंडरी बाउंटी क्लेम करते देख जलन के मारे दांत पीस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लाल बालों वाला एक ई स्पोर्ट्स कैप्टन आराम से स्नैक खाते हुए निराश हो रहा था कि उसकी एलीट स्क्वाड से इतना बड़ा किल स्ट्रीक छूट गया। उसे समझ आ गया कि गेम में अब उनकी प्रोफेशनल टीम भी सबसे ताकतवर नहीं रही। इधर एक टॉप टियर खूबसूरत मेज अपने अधूरे क्वेस्ट लॉग को घूरते हुए शौक में थी कि कोई उससे पहले बाजी मार गया। वो सोचने लगी कि क्या ये रहस्यमयी नया गेमिंग गॉड वही इंसान तो नहीं जिसे वो जानती है। ठीक उसी पल हमारे स्वेगी हीरो को अचानक एक तेज छींक आई और वो सोचने लगा कि पीछे से कौन उसकी चुगलियां कर रहा है। इसके बाद वो अपनी फेवरेट अमीर क्लाइंट से एक और बम्पर और प्रॉफिटेबल ट्रेड डील फाइनल करने के लिए मिला। वो सुंदर गिल्ड लीडर मन ही मन खुद को तैयार कर रही थी कि न जाने ये बंदा अब कौन सी अजीब और बेशम डिमांड सामने रख दे। हीरो ने एक मजे हुए व्यापारी की तरह दुर्लभ लूट का पहाड़ और कैलकुलेटेड गोल्ड प्राइसेस की लिस्ट रख दी। फिर उसने एक शरारती स्माइल के साथ उसे एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जिससे वो पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। टिंग सू वान हैरान होकर घूरने लगी। उसे समझ आ गया कि हमारा बंदा उतना ही बेशम बिजनेसमैन है जितना उसने सोचा था। पर हीरो ने बस मजे लेते हुए कहा कि अगर वो उसकी टांगों को फिर से छूने की हिम्मत करे तो वो एक फ्री सरप्राइज देगा। फिर उसने अचानक एक बेहद दुर्लभ ग्रीन टियर वॉरलॉक स्किल बुक निकाली और दोस्ती वाले स्पेशल प्राइस पर ऑफर की। साथ ही मजाक में टांगे छूने की एक वाहियात शर्त भी जोड़ दी जिससे वो खूबसूरत गिल्ड लीडर पूरी तरह शर्माकर पानी पानी हो गई। हालांकि उसने उसकी शर्तों पर ऑफिशियली हाँ नहीं कहा था, फिर भी उसने वो बुक ले ली। जबकि हमारा बंदा एक बोनस टिप तैयार कर रहा था। उसने सलाह दी कि एक खास पेड़ को फार्म करने पर ध्यान दे ताकि एक बहुत बड़ा हिडन क्वेस्ट अनलॉक हो सके। यह सुनकर वो खूबसूरत गिल्ड लीडर हैरान रह गई और सोचने लगी कि इस रहस्यमयी प्लेयर को ऐसे ऐसे सीक्रेट्स कैसे पता हैं जो खुद गेम डेवलपर्स ने भी अभी तक रिवील नहीं किए हैं। हमारे स्वैगी हीरो ने कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और भरोसा दिलाया कि उसके साथ पार्टनरशिप करना फायदे का सौदा ही रहेगा। उसके फैले हुए हाथ को घूरते हुए उस लड़की को तुरंत एहसास हो गया कि इस बंदे के साथ मजबूत कनेक्शन बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसने खुशी खुशी हाथ मिलाया पर मन ही मन वो उसके राजों के अंतहीन खजाने को देखकर और भी ज्यादा इम्प्रेस होती जा रही थी। गेम से लॉग ऑफ करके रियल वर्ल्ड में आते ही हमारा बंदा अपने बेहद कंफर्टेबल और हाईटेक गेमिंग पॉड में रिलैक्स करने लगा। वो अपनी पिछली लाइफ को याद करने लगा जब अपनी खाली जेबों की वजह से वो ऐसा लग्जरी पॉड कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था। पर इस बार उसने कसम खाई थी कि वो सबसे आगे रहेगा और अपनी किस्मत खुद लिखेगा। गेम में वापस री एंटर करते ही घबराए हुए नौसिखिया प्लेयर्स ने उसे घेर लिया। वे आने वाले लेवल 10 बॉस इवेंट को लेकर चीख चिल्ला रहे थे। इस पर हमारे हीरो ने मजे लेते हुए चिल होकर समझाया कि ये तो बस एक रेयर हिडन मिशन है। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि राइवल गिल्ड्स उसकी स्ट्रैटेजी चुराने के लिए उसकी हर एक चाल पर पैनी नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ प्रोफेशनल स्ट्रीमर्स इस इम्पॉसिबल रेड को क्लियर करने की बात पर ही ठहाके मार रहे थे। पर तभी काउंटडाउन अचानक 0 पर पहुंचा और पूरे गांव में भूकंप जैसा झटका लगा। जमीन हिलने लगी और गेम का अल्ट्रा रियलिस्टिक फिजिक्स इंजन एक्टिवेट होते ही डरे हुए प्लेयर्स खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। म्यू शेन इस अफरात फ्री और कंफ्यूजन को देख रहा था और समझ गया कि ये एनपीसी वाली डिफेंस लाइन उसकी पिछली लाइफ में कभी हुई ही नहीं थी। तभी गांव का सरपंच डिफेंस को लीड करने के लिए अचानक आगे आया जिससे पैनिक में आई भीड़ चौंक गई। उसने एक विशाल चमकती हुई किताब खोली और एक पावरफुल जंग की हुंकार भरी। इस हुंकार ने तुरंत सारे प्लेयर्स को एक बहुत बड़ा स्टैट बूस्टिंग एनकरेजमेंट बफ दे दिया। पर तभी पास के जंगल से एक खौफनाक दहाड़ के साथ जमीन कांप उठी। विशाल और गुस्सैल पेड़ मॉन्स्टर्स का एक पूरा झुंड गांव के गेट्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर एक बहादुर वॉरियर आगे आया और अपनी पोजीशन संभालने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ अपना हथियार घुमाया, जबकि बाकी प्लेयर्स ने भी उन लकड़ी के हमलावरों के खिलाफ तुरंत एक बेबस हमला शुरू कर दिया। हालांकि ये हाई लेवल मॉन्स्टर्स उम्मीद से कहीं ज्यादा तगड़े निकले। उन्होंने चीखते हुए प्लेयर्स को अपनी मोटी मोटी जड़ों में आसानी से लपेट लिया और उन्हें आज के दिन गेम में लॉग इन करने पर पछताने पर मजबूर कर दिया। पूरी डिफेंस लाइन पूरी तरह चकनाचूर हो गई और ये अफरातफरी भरी रेड देखते ही देखते एक बड़ी तबाही में बदल गई। ये विशाल ट्री मॉन्स्टर्स ढालों को आसानी से तोड़ते हुए नोविस विलेज को एक युद्ध के मैदान में बदल रहे थे। घबराए हुए प्लेयर्स ने अपनी टेम्पररी इनविजिबिलिटी शील्ड्स एक्टिवेट कर ली और रो रोकर अपनी आने वाली मौत के लिए म्यू शेन को ब्लेम करने लगे। पर मॉन्स्टर्स ने तो सीधे ग्रेवयार्ड पर ही डेरा डाल रखा था, इसलिए जैसे ही प्लेयर्स की सेफ्टी टाइमर खत्म हुई हर कोई एक एक करके साफ होता गया। इस बीच दूसरे सर्वर्स के प्लेयर्स लाइव स्ट्रीम पर यह खौफनाक मंजर देखकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वे वहां मौजूद नहीं हैं
उन्हें एहसास हुआ कि ये पागलपन भरा इवेंट लोकल प्लेयर्स के लेवल को घटाकर फिर से लेवल 1 पर ला रहा है। यहाँ तक कि प्रोफेशनल गिल्ड लीडर्स भी इस बेतुकी रेड के स्केल को देखकर पसीने पसीने हो रहे थे और सोच रहे थे कि क्या पूरे गेम में किसी के पास भी इस लकड़ी की तबाही से बचने का कोई मौका है। तभी अचानक आसमान से फायरबॉल्स की भयानक बारिश होने लगी। इस अटैक ने हमलावर पेड़ों को भारी डैमेज पहुंचाया और उन खौफनाक मॉन्स्टर्स को आग के शोले में लपेट लिया, जिससे पूरा युद्ध का मैदान जगमगा उठा। बचे हुए हैरान परेशान प्लेयर्स यकीन ही नहीं कर पा रहे थे और सोचने लगे कि क्या कोई लेजेंडरी मेज सीधे सीधे चीटिंग कर रहा है। हीरो ने खतरनाक फ्रीजिंग स्पेल दागा, जिसने उन खौफनाक ट्री मॉन्स्टर्स को तुरंत ठोस बर्फ में जमा दिया और फिर उन्हें 1 मिलियन चमकते टुकड़ों में तोड़कर रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। अपनी जान बचती देख वहां मौजूद प्लेयर्स खुशी से झूम उठे जब उन्हें समझ आया कि उनका तारणहार कोई और नहीं बल्कि म्यू शेन है। हालांकि हमारे बंदे ने मन ही मन माना कि वो तो बस इसलिए बीच में आया क्योंकि ये लोग एक भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं बना पा रहे थे। उसने मिड बैटल में ही अपनी पावर रिचार्ज करने के लिए एक नीला माना पोशन गटका और सोचने लगा कि क्या उसकी ये ड्रामेटिक एंट्री स्टार्टिंग जोन के हिसाब से थोड़ी ज्यादा ही फ्लैशी हो गई। इसके बाद वो फिर से जंग के मैदान में कूद पड़ा और अपना हथियार घुमाने लगा। उसने अपना चमकता हुआ स्टाफ घुमाकर आग की एक खतरनाक लहर छोड़ दी। मॉन्स्टर्स के हल्के फुल्के काउंटर अटैक्स को उसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जो उसे किसी हल्के मसाज की तरह लग रहे थे। ये देखकर हैरान परेशान भीड़ उसे गेमिंग का असली भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगी, जो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। उसने एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी और बचे हुए दुश्मनों को एक साथ साफ करने के लिए सारे प्लेयर्स को इकट्ठा किया। अपने बंदे से इंस्पायर होकर जोश में आए प्लेयर्स बिना किसी स्ट्रैटेजी के पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीम वायरल होते ही देखने वालों का दिमाग उसकी खौफनाक डैमेज आउटपुट देखकर हिल गया। इस बीच टिंग सू वॉन और उसकी स्क्वाड जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर्स का पूरा रिस्पॉन पॉइंट साफ हो चुका था। सुंदर गिल्ड लीडर तुरंत समझ गई कि ऐसा पागलपन भरा काम सिर्फ और सिर्फ म्यू शेन ही कर सकता है। वो अपनी एलीट टीम को लेकर सीधे फ्रंट लाइंस की तरफ बढ़ी, जहां हमारा हीरो पहले से ही अफरातफरी में भटके प्लेयर्स को एक प्रॉपर फाइटिंग फोर्स में अरेंज करने में बिजी था। सपोर्ट प्लेयर्स तुरंत आगे आए और आने वाले डैमेज को झेलने के लिए पावरफुल डिफेंसिव शील्ड्स कास्ट करने लगे। तभी टिंग सू वान ने अपनी ग्रैंड एंट्री मारी और अपनी गिल्ड के फुल सपोर्ट का ऑफर दिया। वो जंग का रुख मोड़ने के लिए अपने पावरफुल वॉरलॉक्स और बैकलाइन मेजेस को उतारने के लिए तैयार थी। अब कमांड म्यू शेन के हाथ में थी और उसने बचे हुए मॉन्स्टर्स को भस्म करने के लिए एक साथ तगड़े हमले का ऑर्डर दे दिया। टिंग सू वान ने युद्ध के मैदान का मोर्चा संभाला और लकड़ी के हमलावरों के खिलाफ प्लेयर्स को गाइड करते हुए चिल्ला चिल्लाकर ऑर्डर देने लगी। दूसरी तरफ ऑनलाइन देखने वाले लाइव स्ट्रीम पर यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि नोविस विलेज के लोग सच में वापस पलटवार कर रहे हैं। सबको एहसास हुआ कि म्यू शेन ने जिस तरह अकेले पूरे ग्रेवयार्ड को क्लियर किया, उससे अब जीत की एक असली उम्मीद जाग उठी थी। इस अचानक आए मोड़ को देखकर राइवल गिल्ड्स के लीडर्स घबराकर अपने ऑफलाइन मेंबर्स को वापस लॉगिन करने के लिए ताबड़तोड़ मैसेजेस भेजने लगे, ताकि जब हमारा बंदा सारा भारी काम निपटा दे तो वे बेशर्मों की तरह मुफ्त के एक्सपीरियंस पॉइंट्स चुरा सकें। दूसरी ओर एक हाईटेक फॉरेन रिसर्च फैसिलिटी में घमंडी राइवल्स इस तथाकथित खौफनाक ट्री मॉन्स्टर इवेंट का मजाक उड़ा रहे थे। वहां के ककड़ू मिलिट्री कमांडर ने म्यू शेन की इस अनबीटेबल परफॉर्मेंस का डीप एनालिसिस करने का ऑर्डर दिया। हालांकि उसके घबराए हुए असिस्टेंट ने वार्निंग दी कि हमारे हीरो का पावर लेवल एकदम आउट ऑफ द चार्ट्स है, पर हार मानने से इनकार करते हुए वो गुस्साया कमांडर अपने देश की श्रेष्ठता के ढोल पीटने लगा। भले ही उसके सारे प्लान्स की धज्जियां उड़ चुकी थीं, उसने अपने डरे हुए डिप्टी को धमकी तक दे डाली कि अगर उन्होंने तुरंत अपने यहाँ ऐसा ही हाई लेवल इवेंट ट्रिगर नहीं किया तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। इधर रिलीफ महसूस कर रहे प्लेयर्स अपनी इस कठिन जीत का जश्न मना रहे थे और म्यू शेन के नारे लगाते हुए अपने नए बढ़े हुए लेवल्स गिन रहे थे, पर उनका जश्न तब अधूरा रह गया जब आसमान को चीरती हुई लाल रोशनी की एक विशाल किरण निकली। जमीन में खौफनाक झटके महसूस होने लगे और जंगल की सतह को फाड़ते हुए विशाल उलझी हुई जड़ें बाहर निकल आईं। सामने खड़ा था 30,000 हेल्थ पॉइंट्स वाला एक खौफनाक लेवल 10 बॉस, जो सबको मसलकर खाद बनाने के लिए तैयार था। इस विशाल लकड़ी के खौफनाक सपने ने एक बहरे कर देने वाली दहाड़ मारी और सीधे अपने विशाल पंजों से हमला कर दिया। डरे हुए प्लेयर्स मदद के लिए चीखते रह गए और वो उन्हें बॉलिंग पिन्स की तरह आसानी से उड़ाने लगा। तभी टिंगजन ने खुद को सीधे डेंजर जोन में पाया जब लकड़ी का एक विशाल हाथ नीचे की तरफ झपटा। सुंदर गिल्ड लीडर पूरी तरह से घिर चुकी थी और उसके पास बचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जैसे ही वो विशाल पंजा पूरी ताकत से नीचे गिरा, चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। किस्मत से हमारा बंदा आखिरी सेकंड में उड़ता हुआ आया और उसे एक क्लासिक हीरो स्टाइल में बचाकर सेफ जगह ले गया। टिंगजन ने राहत की सांस ली और उसका शुक्रिया अदा किया, जबकि हमारा बंदा सोचने लगा कि क्या उस बॉस ने खास तौर पर उसी को टारगेट किया था। वो विशाल लकड़ी का दानव लगातार तबाही मचा रहा था और प्लेयर्स के दूर से किए गए बेबस अटैक्स को चुटकियों में झेल रहा था। उसकी भारी भरकम हेल्थ और ओवरपावर्ड क्राउड कंट्रोल स्किल्स देखकर खौफजदा भीड़ पैनिक करने लगी। तभी उस विशाल बॉस ने एक और कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी और छोटे छोटे ट्री मॉन्स्टर्स के एक पूरे झुंड को अपने साथ समन कर लिया। किसी चमत्कार की उम्मीद में प्लेयर्स हमारे हीरो से कोई प्लान मांगने लगे और सुंदर गिल्ड लीडर ने भी उससे उसकी स्ट्रेटेजी पूछी।
इस पर म्यू शेन ने चिल होकर उनसे कहा कि वे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को संभालें, जबकि वो इस जायंट बॉस को अकेले सोलो करेगा। उसने खुशी खुशी ये बात मान ली और जंग के मैदान को सेफ रखने का वादा करते हुए उसे बहुत संभल कर रहने की चेतावनी दी। इसके बाद हमारा हीरो एक बार फिर तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ गया। एक सच्ची लीडर की तरह उस सुंदर गिल्ड लीडर ने तुरंत अफरातफरी में भटके प्लेयर्स को उनकी क्लासेस के हिसाब से बांटना शुरू कर दिया। उसने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लाइन होल्ड करने का ऑर्डर दिया, जबकि वॉरलॉक्स को एक साथ मिलकर तगड़ा हमला करने के लिए कोऑर्डिनेट किया। उसकी ये शानदार रणनीति देखकर म्यू शेन बेहद इंप्रेस हुआ, जब वो पूरे सर्वर को अपना असली पोटेंशियल दिखाने की तैयारी कर रही थी। उस विशाल ट्री बॉस ने डार्क एनर्जी की एक विनाशकारी लहर छोड़ी, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को टारगेट कर रही थी। पर अपना बंदा वहां बिना किसी खौफ के आराम से खड़ा रहा और सोचने लगा कि इस जंगली घास फूस को उससे आखिर क्या निजी दुश्मनी है। इसके बाद उसने अपनी अनबीटेबल स्पीड दिखाते हुए आती हुई जड़ों को आसानी से चकमा दिया। बॉस की छिपी हुई हिस्ट्री याद करते हुए उसने सीधे उसके दिल पर एक खतरनाक क्रिटिकल हिट मारा, जिससे आसपास के प्लेयर्स उसका डैमेज आउटपुट देखकर हक्के बक्का रह गए। हालांकि बॉस की हेल्थ बहुत ज्यादा थी, पर म्यू शेन ने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके हवा में ऊंची छलांग लगाई और उस मॉन्स्टर के मोटे लकड़ी के आर्मर को तोड़ने के लिए फायरबॉल्स की झड़ी लगा दी। उसने उस दानव को दूर ले जाने का फैसला किया ताकि टिनशुआन की टीम पूरे मैदान पर फोकस कर सके। लड़की ने भी तुरंत सिचुएशन संभाली और अपने वॉरलॉक्स को बफ्स के साथ रिस्पॉन पॉइंट को सुरक्षित रखने का ऑर्डर दिया। पर मन ही मन वो हमारे हीरो के लिए परेशान हो रही थी, जो अकेले ही उस खौफनाक रेड बॉस से लोहा ले रहा था। जवाब में उस विशाल दानव ने डार्क उलझी हुई जड़ों का एक डरावना पिंजरा समन कर दिया। उस विशाल बॉस ने उसे फंसाने के लिए तेजी से बढ़ती हुई नुकीली शाखाओं की एक लहर छोड़ी, पर अपना बंदा अपनी खतरनाक स्पीड बफ्स की बदौलत उस लकड़ी के चक्रव्यूह से आराम से बचते हुए निकल गया। उसने तुरंत पलटवार करते हुए आग का ऐसा जलजला छोड़ा कि वो चीखता हुआ मॉन्स्टर लपटों में घिर गया। हीरो के इस बिना रुके मैजिकल हमले के आगे वो विशाल दानव पूरी तरह बेबस होकर जलने लगा। अगले ही पल आसमान से म्यूटियोर्स की आग की बारिश हुई, जिसने उसकी हेल्थ बार का एक बड़ा हिस्सा उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद हीरो ने एक जमा देने वाला आइस अटैक किया ताकि एक डेडली एलिमेंटल रिएक्शन ट्रिगर हो सके। हमारे स्वैगी हीरो ने मजे लेते हुए बॉस से कहा कि वो उसके इस स्पेशल एलिमेंटल कॉम्बो का आनंद ले। इस बीच टिनशुआन ने रेड बॉस की हेल्थ बार देखी और समझ गई कि जीत बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। इससे जोश में आए प्लेयर्स अपने मीठे इनाम पाने के लिए जंग के मैदान में कूद पड़े, जबकि म्यू शेन ने उस विशाल बॉस को हमेशा के लिए जाम करने के लिए एक परफेक्ट फ्रीजिंग स्पेल मार दिया। म्यू शेन ने अपने आखिरी वार की तैयारी की। उसने अपने स्टाफ में आग के मैजिक का एक विशाल गोला इकट्ठा किया और ऐसा धमाकेदार ब्लास्ट किया कि वो विशाल ट्री बॉस एक शानदार धमाके के साथ पूरी तरह भस्म हो गया। वो प्राचीन मॉन्स्टर अपनी इस अचानक हुई हार पर रोते हुए 1 मिलियन चमकते टुकड़ों में बिखर गया। अपने लीडर के मरते ही बचे कुचे ट्री मॉन्स्टर्स तुरंत ढेर हो गए और सड़कर धूल में बदल गए। इसके साथ ही पूरे सर्वर में एक बहुत बड़ा ग्लोबल सिस्टम अनाउंसमेंट गूंज उठा, जिसने म्यू शेन को ये इवेंट क्लियर करने वाला पहला प्लेयर घोषित किया। पूरे गांव पर इनामों की बारिश होने लगी और खुशी से पागल हुए प्लेयर्स उसके नाम के जयकारे लगाने लगे। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड के दर्शक लाइव स्ट्रीम पर ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और मुफ्त के लेवल्स और गोल्ड देखकर जलन से भुने जा रहे थे। ऑनलाइन फोरम्स पर बाकी प्लेयर्स के रोने धोने वाले कमेंट्स की बाढ़ आ गई, जो काश मना रहे थे कि वे भी उसी गांव में स्टार्ट करते। इस फेम से बेखबर हमारे बंदे ने अपनी इन्वेंट्री चेक की और अपनी नई मिली ट्री गॉड एसेंस को देखकर मुस्कुराया। तभी सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन चमका, जिसने उसे लेवल 9 पर पहुंचने की बधाई दी। अपने बंदे ने रहस्यमयी डेथ गॉड्स हैंडबोन को एक्टिवेट करने का फैसला किया ताकि देख सके कि इसमें क्या सीक्रेट्स छिपे हैं। पर सिस्टम ने उससे दुर्लभ मटेरियल्स का एक भारी पहाड़ मांगा, जिसमें उसकी नई मिली ट्री गॉड एसेंस भी शामिल थी। जैसे ही उसने प्रोसेस शुरू किया, वो पुरानी हड्डी एक खौफनाक बैंगनी एनर्जी के साथ चमकने लगी। पर एक्टिवेशन प्रोसेस ने उसे अचानक एक जगह लॉक कर दिया, जिससे वो हिलने डुलने में भी पूरी तरह असमर्थ हो गया। इस बीच टिंग सू वान को एक अजीब सी बर्फीली हवा का एहसास हुआ और उसे समझ आ गया कि ये पागलपन भरा हिडन क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने अपनी स्क्वाड को डेथ्स गेज नाम के एक खौफनाक नए डीबफ के बारे में चेतावनी दी, जो इसकी चपेट में आने वाले हर इंसान को पूरी तरह पैरालाइज्ड कर देता था। आसपास के प्लेयर्स में चीख पुकार मच गई जब उन्हें एहसास हुआ कि वे गेम से लॉग आउट तक नहीं कर सकते। और तो और पूरे मैदान पर एक खौफनाक काला तूफान छा गया, जिसने सबको एक बेबस हालत में कैद करके रख दिया। और मामले को बदतर बनाते हुए बिना किसी साफ वजह के सभी की हेल्थ बार्स अचानक तेजी से खाली होने लगी। सुंदर गिल्ड लीडर असहाय होकर देख रही थी कि चेक पॉइंट पर रिस्पॉन्ड हुए बिना ही उसकी हेल्थ सीधी 0 पर पहुंच गई। टिंग शुआन अपनी टीम को दिलासा देने लगी कि ये ब्लैक स्क्रीन बस उनके तेज क्लियर की वजह से डेवलपर एडजस्टमेंट है, पर मन ही मन वो भी डरने लगी कि कहीं हमारे बंदे ने कोई पागलपन भरा हिडन मैकेनिज्म तो ट्रिगर नहीं कर दिया। दूसरी तरफ जंगल के गहरे अंधेरे में म्यू शेन खुद को डेथ्स गेज नाम के एक खौफनाक डिबफ से पूरी तरह पैरालाइज्ड पाता है। उसके ठीक ऊपर काले आसमान को चीरती हुई लाल लाल चमकती आंखों की एक विशाल जोड़ी प्रकट हुई, जो सीधे हमारे हीरो पर टिकी हुई थी, जबकि वो रहस्यमयी हैंडबोन धीरे धीरे 20% एक्टिवेशन तक पहुंच रहा था। ये दम घोटने वाली लाल घूरन हर गुजरते सेकंड के साथ और तेज होती जा रही थी, जिससे प्रोग्रेस बार और ऊपर चढ़ रहा था। तभी हीरो को एक खौफनाक बात समझ आई। साक्षात डेथ गॉड प्रकट हो चुका था।
इस एंड गेम बॉस को तो असल में गेम के आखिरी अपोकलिप्स तक एक हाई लेवल टेंपल में बंद रहना चाहिए था। म्यू शेन को एहसास हुआ कि उसके इस छोटे से क्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट ने गलती से गेम के आखिरी सबसे बड़े खतरे को शुरुआत में ही खींच लिया था। और जैसे ही एक जानी पहचानी बर्फीली आवाज गूंजी, उसे याद आया कि ये वही आवाज थी जो उसने अपनी पिछली लाइफ में मरने से ठीक पहले सुनी थी। साक्षात डेथ गॉड डार्क एनर्जी के बवंडर में प्रकट हुआ, हाथ में एक विशाल दराती लिए हमारे बंदे के सिर पर खड़ा था। म्यू शेन पैनिक करने लगा कि इतनी कड़ी मेहनत से रीइंकार्नेटेड होने के बाद वो फिर से इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। वो उस पैरालाइज करने वाली जकड़न से छूटने की बेबस कोशिश कर रहा था, जबकि एक्टिवेशन प्रोग्रेस 65% तक पहुंच चुकी थी। पर वो खौफनाक साया और पास आ गया। उसकी लाल चमकती आंखें साक्षात तबाही का वादा कर रही थीं। तभी उस बॉस ने अचानक हमारे हीरो को अपनी जान बचाने के लिए एक अजीब सा ऑफर दिया। सिस्टम ने उसे गेम ब्रेकिंग स्टैट्स के साथ डार्क साइड में शामिल होने का प्रॉम्प्ट दिखाया, जो उसे एक असली गॉड बना देता। इस पगला देने वाले ट्विस्ट से हीरो पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। वो मॉन्स्टर के असली इरादों पर सवाल उठाने लगा और सोचने लगा कि क्या आखिरकार उसकी चीट कोड्स आ गईं। पर तभी उसने इंसानियत को धोखा देने वाली उसकी बारीक शर्तें पढ़ लीं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे ऑप्शन में सीधे मौत, पूरी इन्वेंट्री का सफाया और एक भयानक लेवल रीसेट का वादा था। पसीने में लथपथ हमारा हीरो एक धर्म संकट में फंस गया और पागलों की तरह कोई तीसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। उस खौफनाक एंटिटी ने उससे तुरंत फैसला करने को कहा, जिससे हमारा बंदा टाइम पास करने का नाटक करने लगा। जबकि एक्टिवेशन बार 90% छू रहा था। उसका दिल धक धक धड़क रहा था, पर उसने मन ही मन कसम खाई कि वो कभी अंधेरे के आगे घुटने नहीं टेकेगा। बस यही दुआ कर रहा था कि भस्म होने से पहले वो प्रोग्रेस बार पूरा हो जाए। पर वो उतावला गॉड और पास आ गया और जवाब मांगने लगा, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि वो हैंडबोन पहले ही 95% पर पहुंच चुका था और अपना आखिरी जवाब देने की तैयारी में था। म्यू शेन ने सोचा कि जिंदगी का ये दूसरा मौका कभी भी आसान नहीं होने वाला था। उसने उस सबसे बड़े खतरे की आंखों में आंखें डाली, अपने इस सबसे बड़े जुए के लिए अपना इरादा पक्का किया और सीधे मॉन्स्टर के मुंह पर चिल्लाकर मना कर दिया। डार्क साइड में शामिल होने के ऑफर को सिरे से रिजेक्ट करते हुए इस दुस्साहस ने उस प्राचीन गॉड को बुरी तरह भड़का दिया। उसने हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो धूल में रेंगने वाली एक बेबस चींटी है। पर म्यू शेन बस बेबाकी से मुस्कुराया और बोला, अबे चींटियों के सपने भी बहुत बड़े होते हैं, और कहा कि वो अपने जानी दुश्मन के आगे कभी नहीं झुकेगा। ये सुनते ही वो गुस्साया। गॉड हमारे बहादुर हीरो को सीधे जहन्नुम भेजने के लिए अपनी विशाल दराती घुमाने लगा। पर जैसे ही वो जानलेवा धारदार ब्लेड नीचे आया, हमारा बंदा बिना डरे चिल रहा और पूरे कॉन्फिडेंस में 3 सेकंड के अंदर अपनी अगली हीरोइक वापसी का प्लान बनाने लगा। ठीक उसी पल जब दराती वार करने ही वाली थी, आसमान को चीरती हुई सुनहरी रोशनी की एक चमकदार किरण सीधे उस जानलेवा हथियार से आ टकराई। उसने उस डार्क गॉड के अटैक को 1 मिलियन टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। हमारा बंदा ऊपर आसमान में हुए इस अचानक और चमत्कारिक बचाव को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो गुस्साया गॉड दर्द से चीखने लगा, क्योंकि वो पवित्र रोशनी उसके काले साए को जला रही थी। वो उस जलती हुई एनर्जी को रोकने की बेबस कोशिश कर रहा था, पर उसका खौफनाक रूप हवा में गायब होने लगा। तभी बादलों को चीरते हुए 6 विशाल पंखों वाली एक शानदार चमकती हुई एंटिटी नीचे उतरी। वो कोई और नहीं बल्कि माइकल था, जो टेंपल एंजल्स लीजन का लेजेंडरी सुप्रीम कमांडर था। उसने तुरंत एक विशाल सुनहरी मुट्ठी बांधी और एक आखिरी आकाशीय धुनाई करने के लिए तैयार हो गया। पवित्र आग की एक खौफनाक लपट छोड़ते हुए उसने उस काले साए को पूरी तरह भस्म कर दिया। आसमान से आई उस तबाही ने उस हारे हुए गॉड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जो जाते जाते हमारे हीरो की डार्क किस्मत को लेकर एक ठिठुरा देने वाली वार्निंग छोड़ गया। म्यू शेन एकदम हक्का बक्का खड़ा रहा, ये सोचकर कि टेंपल एंजल्स लीजन के सुप्रीम कमांडर ने अभी अभी साक्षात एक गॉड को वन शॉट कर दिया। उसे याद आया कि कैसे टेंपल और डेथ गॉड के गुड भलाई और बुराई की सबसे बड़ी ताकतें हैं। हमारे बंदे को एहसास हुआ कि उसके उस छोटे से हैंडबोन वाले प्रयोग ने सिर्फ एक शैतान को ही नहीं बुलाया था, बल्कि इस लेजेंडरी एंजल को भी बीच में घसीट लिया था। अब वो एंजल अपना फैसला सुनाने लगा और इधर हीरो से वो पैरालाइज करने वाला असर भी आखिरकार हट गया। म्यू शेन उस हाई लेवल एनपीसी को अजीब तरह से हेलो बोलने लगा, जबकि उधर हैंडबोन का एक्टिवेशन बार चुपचाप 100% पूरा हो गया। उस शानदार एंजल ने उसे माइकल्स ट्रायल नाम का एक लेजेंडरी क्वेस्ट ऑफर किया, जिसमें टेंपल मेज का बेहद दुर्लभ टाइटल मिलने का वादा था। ये सुनकर तो अपने हीरो का दिमाग ही हिल गया, क्योंकि ये टाइटल गेम के सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले एंड गेम हिडन क्वेस्ट्स को अनलॉक कर देता था। उसने बिना एक पल गंवाए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद उस डिवाइन एंजल ने उसके हाथों में एक चमकता हुआ रहस्यमयी इनाम थमा दिया। उसने ध्यान से उस सुनहरे आइटम को देखा और सोचने लगा कि इस बार उसे कौन सा धांसू पावर अप मिला है। पर वो अननोन स्टैट्स वाला एक डैमेज्ड ईवल ड्रैगन नेकलेस निकला, जिसे बस प्यूरिफाइड करने की जरूरत थी। सफर के लिए अपना आखिरी आशीर्वाद देते हुए उस शानदार एंजल ने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। दिव्य रोशनी नीले आसमान में गायब हो गई और अपना बंदा अकेला खड़ा रह गया। उसने तुरंत उस डैमेज्ड हार को चेक किया और समझ गया कि ये लेजेंडरी ईविल ड्रैगन आर्मर सेट का हिस्सा है। यह एक ऐसा माइथिकल गियर सेट था जिसने पिछली लाइफ में इसके इकलौते मालिक को एकदम अमर बना दिया था, और अगर वो इसे सक्सेसफुली प्यूरिफाइड कर लेता है तो बाकी का पूरा सेट भी उसे जरूर मिल जाएगा। फिर अपना ध्यान मोड़ते हुए म्यू शेन ने तगड़े रिवॉर्ड्स क्लेम करने के लिए डेथ गॉड्स हैंडबोन को एक्टिवेट किया। इससे खौफनाक लेवल 9 स्किल अनलॉक हुई, जिसने उसके ओवरऑल डैमेज आउटपुट को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया।
इसका मतलब अब जब भी वो क्रिटिकल हिट मारेगा तो सीधे 4 गुना डैमेज पड़ेगा। रीइंकार्नेशन से मिली इस तगड़ी लॉटरी को सेलिब्रेट करते हुए वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, जब तक कि उसने ये नहीं देख लिया कि अगले अपग्रेड के लिए 5 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए। ये देखते ही उसका मूड तुरंत खराब हो गया। इसके बाद म्यू शेन ने अपना ध्यान बाकी इनामों पर लगाया। वो लेवल 10 पर पहुंचने और हाई टियर गियर अनलॉक करने के लिए उतावला हो रहा था। तभी उसकी नजर हरे भरे जंगल के गहरे हिस्से में तैरते हुए लेजेंडरी लूट चेस्ट्स के एक विशाल ढेर पर पड़ी। पर जैसे ही उसने पहला चेस्ट खोला, उसमें से प्राचीन मैजिक में लिपटी एक चमकती हुई स्पिरिट निकली। उसने हीरो को एक बहुत बड़ा हाई स्टेक क्वेस्ट दिया, लेजेंडरी गॉड स्लेयर अपोफिस को बिना एक भी हिट खाए हराने का। हमारे हीरो ने तुरंत कमर कस ली। उसे एहसास हुआ कि ये पागलपन भरा चैलेंज सीधे उसके नए नए एंजल ट्रायल से जुड़ा है। वहीं इस खौफनाक बॉस का नाम सुनते ही उसे रियल वर्ल्ड में आने वाली असल तबाही याद आ गई। अंतरिक्ष की शांत गहराइयों में एक बहुत बड़ी कॉस्मिक तबाही पहले से ही धरती की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वैज्ञानिक प्रेडिक्ट कर रहे थे कि एक खतरनाक टकराव होने वाला है जो इंसानियत की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा खौफनाक एक्सीडेंट जो गेम के रियल वर्ल्ड से मर्ज होने का कारण बनेगा, जहां वो विशाल गॉड स्लेयर अपोफिस उनकी दुनिया पर कब्जा करने वाला पहला हमलावर बनकर उभरेगा। मू शेन ने अपनी आंखें टिका लीं। वो जानता था कि कमजोर पड़ा अपोफिस और उसके 3 मिनी बॉस मिलकर भी एक बुरा सपना साबित होंगे। तभी एक ग्लोबल अनाउंसमेंट ने रिवील किया कि विंगलैंड की एक प्रोफेशनल पे टू विन टीम ने सर्वर का पहला टेंपल क्लियर कर लिया है। पर हमारे कूल हीरो ने बस कंधे उचकाए और आराम से उस चमकते हुए ट्री गॉड के खजाने के चेस्ट की तरफ ध्यान लगाया। सिस्टम ने तुरंत उसकी स्क्रीन पर इनामों की बाढ़ ला दी, जिसमें 50,000 गोल्ड कॉइन्स और सर्वर का पहला सोलो किल चेस्ट शामिल था। एक यूनिवर्सल पर्पल स्किल बुक और अपने टेंपल प्रेस्टीज में तगड़ा बूस्ट देखकर वो खुशी से झूम उठा। बिना एक सेकंड गवाए उसने उस रेयर बुक को एक्टिवेट करके स्पिरिचुअल एक्टिवेशन नाम की एक पावरफुल नई स्किल सीखी। ये उसे अपने खुद के आधा स्टैट्स वाला एक मिरर इमेज क्लोन समन करने की ताकत देती थी, ताकि वो आने वाले दुश्मनों की चटनी बना सके। और चूंकि टेंपल प्रेस्टीज ड्रॉप रेट्स बढ़ाती है और हिडन क्वेस्ट्स अनलॉक करती है, वो जानता था कि वो पहले से ही बाकी सब लोगों से कोसों आगे है। इसके बाद उसने उस लेजेंडरी सोलो किल चेस्ट को तोड़ा और सीधे 300,000 गोल्ड और एक खास टाइटल अपने नाम किया। फिर उसने डीमन स्लेयर टाइटल को सुसज्जित कर लिया, ताकि उसे तगड़े डैमेज बफ्स मिल सकें जो आने वाले डिमोनिक इन्वेजन के खिलाफ उसे एकदम अजेय बना देंगे। म्यू शेन ने अपने सारे पोटेंशियल पॉइंट सीधे मैजिक अटैक में झोंक दिए, पूरी तरह से एक ग्लास कैनन बिल्ड बनाने पर दांव लगाते हुए। इसके बाद वो अपने नए गियर को अप्रेस कराने और उस लेजेंडरी ड्रैगन नेकलेस को प्यूरिफाई करने के लिए वापस टाउन में टेलीपोर्ट हो गया। दूसरी तरफ राहत की सांस ले रहे प्लेयर्स रिस्पॉन पॉइंट पर जमा हुए। वे इस बात से खुश थे कि रियल वर्ल्ड में उनका दिमाग डेड नहीं हुआ। अभी वे गेम के बग्स का रोना रो ही रहे थे कि तभी अपना बंदा सीधे भीड़ के बीच में टेलीपोर्ट हो गया। उसे देखते ही फैन बॉयज और फैन गर्ल्स की दीवानी भीड़ टूट पड़ी, जो गिड़गिड़ाकर उसकी फ्यूचर गिल्ड में शामिल करने की भीख मांगने लगी। हमारे शर्माए हुए हीरो ने जल्दी से भीड़ को शांत किया और सबको मेन सिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए गाइड किया। उधर विंगलैंड के खिसियाए हुए गिल्ड लीडर्स सर्वर का पहला ग्लोबल किल हारने पर बुरी तरह बौखला रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि उस इवेंट बॉस पर उनकी अपनी नाकाम कोशिशों ने उल्टे उनके लेवल्स डाउन कर दिए थे। टाउन वापस आकर म्यू शेन अपनी प्यूरिफिकेशन क्वेस्ट के लिए कुछ बेइंतहा महंगे पोशंस खरीदने लोकल ऑल्केमी शॉप गया। वहां उस सुंदर एल्केमिस्ट ने खुशी खुशी सामान थमाया और मंचलों को औकात में रखने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। म्यू शेन ने ध्यान से वो महंगा पोशन उस हार पर उड़ेला और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि उसका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट रंग लाए। तभी एक धमाकेदार चमकदार रोशनी ने कंफर्म कर दिया कि प्यूरिफिकेशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया है। हार पर एक लेजेंडरी ड्रैगन आई का डिजाइन उभर आया था, पर उसे अभी भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी। हीरो ने एक रेयर परफेक्ट अप्रेजल कार्ड निकाला, जो इस माइथिकल गियर के हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए प्योर एनर्जी में बदल गया। उस डैमेज ड्रैगन बोन चेन के स्टैट्स इतने बेतुके हाई निकले कि उसने हीरो की उम्मीदों की धज्जियां उड़ा दी। अपने अपग्रेडेड स्टेटस स्क्रीन को देखते हुए उसने अपने खतरनाक मैजिक अटैक और लेजेंडरी डीमन स्लेयर टाइटल को निहारा और किसी भी दूसरे प्लेयर से पहले लेवल 10 पर पहुंचने की कसम खाई, ताकि वो लोकल डंजन बॉसेस पर अकेला अपना कब्जा जमा सके। पर उसके प्लान्स में तब खलल पड़ गया जब आसमान से सुनहरी आग का एक विशाल घूमता हुआ खंभा नीचे आ गिरा। हमारे हीरो ने तुरंत अलर्ट होकर दांव लगाया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि लेजेंडरी गॉड स्लेयर अपोफिस आखिरकार आ चुका है। उस खौफनाक टक्कर से पूरे जंगल में तबाही भरे झटके महसूस हुए और आसपास के प्लेयर्स दहशत में बदहवास होकर भागने लगे। आसमान को चीरता हुआ आग का एक भयंकर धमाका हुआ और नीचे के जंगल पर बर्बादी की बारिश होने लगी। आग और मलबे की खौफनाक लहरों से अपनी जान बचाकर भाग रहे न्यूबीज को देखकर मू शेन ने चिल होकर नोट किया कि ये तो आने वाले कॉस्मिक इन्वेजन का बस एक कमजोर सिमुलेशन है। घबराए हुए प्लेयर्स नॉविस विलेज की तरफ भाग रहे थे, ये दुआ मनाते हुए कि सेफ जोन पूरी तरह जलकर खाक न हो जाए। तभी बस्ती की बाउंड्री पर एक दमदार कदम ने इस अफरातफरी को रोक दिया। गांव का सरपंच खुद हाई लेवल वाटर मैजिक के भारी बवंडर के साथ मैदान में कूद पड़ा था। उसने आग की उस भयंकर दीवार से सीधे टकराने के लिए पानी की एक बहुत बड़ी लहर छोड़ दी। उसकी ये ड्यूअल क्लास स्किल्स देखकर देखने वाले पूरी तरह दंग रह गए, भले ही उसने पहले उन्हें भाव न दिया हो। इस विशाल एलिमेंटल टक्कर से हवा में भाप का गुबार भर गया
और उस जानलेवा खतरे का असर वहीं खत्म हो गया। इससे एक्साइटेड होकर भीड़ तुरंत उस बूढ़े सरपंच पर टूट पड़ी और उस छिपे हुए पावर हाउस से लेजेंडरी क्वेस्ट्स मांगने लगी। गांव का सरपंच बहुत सीरियस चेहरा बनाकर खड़ा हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात कहने वाला हो, पर अगले ही पल वो आराम से खरबूजे के बीच चबाते हुए आशीर्वाद बांटने लगा। ये देखकर आसपास के प्लेयर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। पर यह कॉमेडी तब खत्म हुई जब एक विशाल ग्लोबल अनाउंसमेंट ने लेजेंडरी एंशिएंट वुड टेंपल डंजन खोल दिया। इसे देखकर म्यू शेन अलर्ट हो गया, क्योंकि दुनिया बदल देने वाला इवेंट अब ऑफिशियली शुरू हो चुका था। उसे याद आया कि कैसे उसकी पिछली लाइफ में अमेज़न में एक रहस्यमय मटेरियल की तलाश करते हुए अपोफिस ने इंसानियत का कत्लेआम किया था। वो जानता था कि ये खौफनाक तबाही भरे इवेंट्स जल्द ही रियल वर्ल्ड से मर्ज हो जाएंगे और उनकी दुनिया को पूरी तरह अफरातफरी में धकेल देंगे। अपनी मौजूदा ताकत को अभी भी काफी न मानते हुए हमारे बंदे ने पहले से भी ज्यादा घिसाई करने का फैसला किया, ये जानते हुए कि पे टू विन वाले अमीर प्लेयर्स सिर्फ पैसों के दम पर इस डंजन को क्लियर करने के चक्कर में बुरी तरह पिटेंगे। इसलिए उसने तय किया कि उन्हें मजे से स्ट्रगल करने देता है और खुद कुछ देर रिलैक्स करने के लिए चिल होकर गेम से लॉग ऑफ हो जाता है। एक ठंडी आह भरते हुए वो रियल वर्ल्ड में वापस आता है, जहां रात के आसमान तले शांत शहर की सड़कें दिख रही थीं। म्यू शेन अपने कमरे में उठता है, सुस्ती भगाता है और शिकायत करता है कि ये हाईटेक गेमिंग पॉड एक असली बिस्तर का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। वो तुरंत ऑनलाइन फोरम्स चेक करता है और प्लेयर्स की फटी पड़ी हालत देखकर हंसता है, जो नए खौफनाक डंजन को लेकर रोध हो रहे थे। शिकायतों की अंतहीन कतार को स्क्रॉल करते हुए उसे एहसास होता है कि ज्यादातर प्लेयर्स आने वाली तबाही के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। उसने नोट किया कि भले ही ग्लोबल टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, पर उसकी अपनी रीजन वाली टीम बॉस को बिना क्लियर किए भी आगे लीड कर रही है। एक तीखी स्माइल के साथ वो वापस अपने पॉड में घुसता है ताकि लॉगिन करके उन्हें दिखा सके कि असली गेम कैसे खेला जाता है। हलचल भरे टाउन स्क्वायर में वापस प्रकट होते ही हमारा बंदा एक लेवल 9 के पावर हाउस की तरह एक्शन के लिए तैयार खड़ा होता है। तभी एक अमीर फीमेल प्लेयर उसके पास आती है, जो उसे अपने बराबर के हाई लेवल पर देखकर हैरान रह जाती है। वो तुरंत उसे कुछ बेसिक गियर्स ऑफर करती है और आने वाली टेंपल रेड के लिए टीम अप करने का इनविटेशन देती है। म्यू शेन को समझ आ जाता है कि इस बंदी के पास गेम के टॉप टियर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स की अंदर की पक्की खबरें हैं। वो पूरे कॉन्फिडेंस में उसे दिलासा देती है कि उसकी एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजीज से पहले बॉस को ढूंढना चुटकियों का खेल होगा। म्यू शेन उस फ्लर्ट करने वाली एरिस के थोड़ा करीब आता है, जो तुरंत उसे डंजन रिवॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा देकर फुसलाने की कोशिश करती है। उसे एहसास होता है कि इसकी कॉर्पोरेट बैकिंग बहुत तगड़ी है और वो उसे रिक्रूट करने के लिए सारे पैंतरे आजमा रही है। पर हमारा कूल हीरो मुड़ता है और आराम से उसकी इतनी कीमती टॉप टियर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देता है। वो अमीर हसीना उसके इस साफ इनकार से पूरी तरह दंग और हक्की बक्की रह जाती है। हीरो उसे शांति से सलाह देता है कि डंजन्स में जाकर पिटने के बजाय वो चुपचाप लेवल अप करने पर ध्यान दे, और फिर अकेले मॉन्स्टर्स फार्म करने के लिए टाटा बाय बाय बोलकर निकल जाता है। वो बेचारी उसके इस अकेले सब कुछ निपटाने वाले पागलपन भरे फैसले पर उबलती रह जाती है। 1 घंटे बाद ग्लोबल चैट में आग लगी हुई थी और सारे प्लेयर्स पागलों की तरह उसकी लेजेंडरी प्रोग्रेस को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच म्यू शेन दरियादिली दिखाते हुए अपने शिकार के टारगेट्स पब्लिकली ब्रॉडकास्ट कर देता है ताकि बाकी लोग उसके रास्ते से दूर रहें। आखिरकार एक विशाल सिस्टम नोटिफिकेशन उसे लेवल 10 पर पहुंचने और तगड़े नए फीचर्स अनलॉक होने की बधाई देती है। अब हमारा ओवरपावर्ड हीरो अपना अगला लेजेंडरी क्वेस्ट क्लेम करने के लिए सीधे गांव के सरपंच के घर की तरफ दौड़ लगाता है। म्यू शेन टेबल पर हाथ पटकते हुए कॉन्फिडेंस से अपनी गिल्ड बनाने का इरादा जाहिर करता है, पर गांव का सरपंच आराम से खरबूजे के बीच चबाते हुए सीधे 300,000 गोल्ड की डिमांड ठोक देता है। एक मामूली सी रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर इतनी खुली डकैती देखकर हमारे बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर भी वो तुरंत सीरियस होता है और एलीट प्लेयर्स का एक पावर हाउस खड़ा करने के इरादे से पैसे भर देता है। वो प्राउडली अपनी नई गिल्ड का नाम रखता है फैंगशन वैली, एक ऐसी लेजेंडरी फोर्स की कल्पना करते हुए जो उनकी दुनिया को बचाएगी। तुरंत ही एक बहुत बड़ी ग्लोबल अनाउंसमेंट उसे बधाई देती है, जिससे लोकल प्लेयर्स के बीच हड़कंप मच जाता है। वो अमीर हसीना ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है कि हीरो तो उससे कोसों आगे निकल चुका था। वहीं राइवल गिल्ड लीडर्स जलन के मारे उबल रहे थे और उसकी इस ऐतिहासिक सर्वर फर्स्ट अचीवमेंट को नीचा दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वापस अपने ऑफिस म्यू शेन का इनबॉक्स 999 से ज्यादा जॉइन रिक्वेस्ट से फटने लगता है, पर अपना बेफिक्र हीरो इस स्पैम को इग्नोर करता है और अपनी एक्सक्लूसिव लेवल 1 सिस्टम ब्लेसिंग को एक्टिवेट करता है। म्यू शेन अपनी नई अनलॉक हुई गिल्ड ब्लेसिंग से सीधे 5% का डॉज बफ रोल कर लेता है। इसके बाद वो अपने कम टियर वाले लूट के लिए सस्ते आइडेंटिफिकेशन स्क्रोल्स खरीदने लोकल लोहार के पास जाता है। स्क्रॉल यूज करते ही एक पर्पल ग्रेड बेल्ट और बूट्स निकलते हैं, जिन पर फ्लीइंग स्पीड बफ लगा था, जिसे देखकर वो मुंह बनाता है। पर चूंकि इसके बेस स्टैट्स बहुत बढ़िया थे, वो मैचिंग हेलमेट खरीदने के लिए एक ग्लोबल एड पोस्ट कर देता है। पर क्या ही कहें, उसका इनबॉक्स फिर से नौसिखियों के स्पैम से भर जाता है जो कैरी करने की भीख मांग रहे थे। यहाँ तक कि उसे एक अजीब से प्लेयर का बहुत ही वाहियात मैसेज मिलता है, जिससे उसे घिन आ जाती है। पर तभी किस्मत से एक लेवल 2 असैसिन उसे मैसेज करता है, जिसके पास ठीक वही ब्लेजिंग 3 लिंक हेलमेट था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। हमारा बंदा तुरंत प्राइस पूछता है, पर वो महा ट्रॉल प्लेयर ड्रामा करते हुए कहता है कि वो तो इसे अपने पास ही रखना चाहता है।